नमस्कार, आपका स्वागत है अनादि टीवी पर, जहां एक तरफ प्रभु श्री राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है। अयोध्या को धार्मिक नगरी के रूप में पुनर्स्थापित करने की कवायद है। ऐसे में प्रभु श्री राम से जुड़े अन्य तमाम पौराणिक इतिहास के संरक्षण और विकास के लिए योगी सरकार की प्रतिबद्धता झलक रही है। श्री राम के पिता राजा दशरथ का महल देखने तो अधिकांश पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन उनकी समाधि स्थल पर अभी उतनी चहलकदमी नहीं है। अब जब अयोध्या का विकास हो रहा है तो दशरथ की समाधि स्थल के कायाकल्प की विशेष तैयारियां चल रही है। अनादि टीवी आपको ले चलते हैं एक ऐसे आध्यात्मिक सफर पर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस स्थान का महत्व क्या है और यहाँ पहुंचने मात्र से शनि दोष कैसे समाप्त हो जाता है। भारत ओ मेरा भारत, हाँ भारत खुशी मना रहा, मेरे राम आ रहे हैं। भारत खुशी मना रहा, मेरे राम आ रहे हैं। एक तरफ अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। तो दूसरी तरफ भगवान राम के पिता चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के समाधि स्थल पर भी उत्साह का माहौल है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आज भी वह स्थल मौजूद है जहां राजा दशरथ के देवलोक सिधारने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया था। लेकिन शायद ही आपको इस स्थल के बारे में पता हो। इस स्थल का महत्व जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आपको इस पवित्र स्थान की बारीकियों को समझाने के लिए अनादि की टीम ग्राउंड जीरो तक पहुंच गई है। अयोध्या से 15 किलोमीटर का सफर तय कर अनादि टीम भगवान राम के पिता दशरथ जी की समाधि स्थल तक पहुंची, जहां अनादि टीम ने पूरे समाधि परिसर का भ्रमण कर यहाँ की एक एक बात और यहाँ के महत्व को बारीकी से समझा। अनादि टीवी ने जाना कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के अंतिम संस्कार के लिए इसी जगह को आखिर क्यों चुना गया। आखिर शनिदेव और राजा दशरथ की समाधि के बीच क्या कनेक्शन है, जिसके कारण समाधि स्थल के दर्शन मात्र से ही शनि का प्रकोप दूर हो जाता है। आखिर पौराणिक महत्व वाला ये स्थान अब तक क्यों उपेक्षित रहा, आखिर अभी तक लोग इससे क्यों अनजान रहे। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अनादि की टीम पहुंची है सम्राट राजा दशरथ के समाधि स्थल। अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर जहां राम मंदिर बन रहा है, नवनिर्मित भव्य और दिव्य राम मंदिर से 15 किलोमीटर दूर हम पहुंच गए हैं चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के समाधि स्थल पर। ये वो स्थान है जो अयोध्या का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इसका चयन तब हुआ था इस स्थान का जब देवलोक गमन हो गया था दशरथ जी का, और उनके पुत्र भरत ने पूछा था कि सबसे पवित्र स्थान अयोध्या में कहाँ है। तब गुरु वशिष्ठ ने इस स्थान का महत्व बताया था और यहाँ पर दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया गया था। ये वो स्थान है, वो पवित्र स्थान है और इसमें कई पौराणिक महत्व भी हैं। इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ के महंत हैं दिलीप दास जी महाराज, उनके उत्तराधिकारी सुपुत्र संदीप महाराज जी से जानेंगे इस स्थान का महत्व, क्या पौराणिक महत्व है, यहाँ आने से क्या पुण्य मिलता है और यहाँ के हालात क्या हैं। जिस तरह से अयोध्या के बाद सौंदर्यीकरण हुआ है, पूरे अयोध्या संवर रही है, यहाँ का भी एक तरह से चिंता होने लगी है और लोग आने लगे। यहीं से शुरू होता है अनादि टीवी की टीम का सफर। लोगों से जानकारी प्राप्त करते करते अयोध्या से अंबेडकर नगर मार्ग पर स्थित बाजार के पास हमारी टीम पहुंचती है, इस स्थान पर जहां महाराजा दशरथ की समाधि के दर्शन मात्र से शनि का प्रकोप दूर हो जाता है। ऐसा कहा गया है चक्रवर्ती तो बहुत हुए, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जैसा चक्रवर्ती कोई नहीं हुआ। एक सूर्य पूरे पृथ्वी लोक को उजाला करता है। 10 सहस्त्र रवि का लख है, 10 रेथा रच जाए।
10,000 सूर्य कितना तेज था चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के अंदर, जिनके जाने पे इंद्र भी अपना आसन छोड़ते थे, चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी उस पर विराजते थे। देवताओं की तरफ से युद्ध करने वाले चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी थे, जिनके आंगन में अखंड ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पुत्र रूप में प्राप्त हुए। ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की यह पवित्र पावन भूमि है, जहाँ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन नंदन है। महाराज जी का आशीर्वाद आप सभी पर सदा मंगल हो, कल्याण हो। राम जन्मभूमि से करीब 15 किलोमीटर दूर बिल्वहरी घाट के पास त्रेता युगीन चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ चिर निद्रा में है। यहाँ उनकी समाधि बनी है। पौराणिक महत्व वाला ये स्थान अब तक उपेक्षित रहा है, लेकिन अब लगभग 500 साल की मायूसी और निराशा की धुंध छटने लगी है। 22 जनवरी को जब रामलला अयोध्या में अपने नवनिर्मित दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, तब राजा दशरथ की समाधि स्थल पर भी विशेष उत्साह और उल्लास नजर आएगा। यहाँ इस दिन को महादिवाली के रूप में मनाने की तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ जहां भगवान के विग्रह में उन्हें विराजमान की तैयारी चल रही है, तो उसी दिन के लिए दशरथ समाधि स्थल पर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहां 17 जनवरी से नित्य समाधि स्थल को गंगाजल से धोया जा रहा है। यह सिलसिला भी 22 जनवरी तक चलेगा और जब रामलला विराजमान होंगे तो यहाँ भी 21,000 दीप प्रज्वलित कर समाधि स्थल को जगमग किया जाएगा। पूरे स्थल को फूलों से सजाया जाएगा। रामलला के विराजमान होने से पहले पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है। लेकिन सिर्फ अयोध्या ही नहीं, 84 कोस के परिक्रमा स्थल से लेकर 52 घाट और वह हर मंदिर और प्रभु राम से जुड़े हर स्थान को सरकार संवार रही है, जीर्णोद्धार कर सौंदर्यीकरण कर रही है। सड़कें चौड़ी कर दी गई हैं, समाधि स्थल तक पहुंच मार्ग सुगम कर दिए गए हैं। जब अनादि की टीम समाधि स्थल पर पहुंची तो फर्श की घिसाई कर चमकाने का काम चल रहा था। कई पीढ़ियों से इस मंदिर और समाधि स्थल की व्यवस्था देख रहे महंत पंडित दिलीप दास महाराज के उत्तराधिकारी महंत संदीप दास महाराज से हमने बात की। उन्होंने इस स्थान के उपेक्षित होने का दर्द भी बयां किया और अब इस बदलाव पर खुशी भी जाहिर की। तो हमारे साथ मौजूद हैं संदीप महाराज जी। महंत जी, अयोध्या की इस स्थान के बारे में क्या पहले से कुछ बदलाव हुआ है? पहले क्या थी परिस्थितियां और अब क्या परिस्थितियां बदली हैं जब राम मंदिर बन रहा है? सबसे पहले तो यह स्थल बहुत ही उपेक्षित रहा, लेकिन जब से हमारे प्रभु राम जी के 500 वर्षों के बाद भव्य और दिव्य मंदिर तैयार हो रहा है, जो 22 तारीख को विराजित होंगे अपने दिव्य मंदिर में, तब से जितना जो 84 कोस में हमारी फैली हुई अयोध्या है, उसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस हमारे जितने 84 कोस में जितने पौराणिक तीर्थ स्थल हैं, जो अस्तित्व में है वो तो है ही, जो नहीं भी हैं उनका फिर से करके सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। जहाँ तक चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के इस स्थल का जो पहले उपेक्षित थे राम से जुड़े वो स्थान, अब उनको सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। मतलब राम आ रहे हैं तो उससे जुड़े हुए स्थानों को भी एक तरह से बदलाव देखा जा रहा है। जी, यहाँ क्या बदलाव हुआ उसके बाद? जी बिल्कुल, उसके बाद यहाँ सब सौंदर्यीकरण हुआ, कुछ निर्माण कार्य हुए, लोगों का आना जाना शुरू हुआ, सरकार ने क्या क्या कराया यहाँ? सरकार का सबसे अहम और जरूरी कदम यह है भैया कि जितने श्रद्धालु बाहर से आने वाले हैं उन्हें आने जाने की व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी। रास्ता जैसे आने जाने के लिए रास्ताएं यहाँ बढ़िया नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे सरकार के द्वारा सीधे 4 लेन जो है दशरथ समाधि के लिए जोड़ा जा रहा है, जिससे आने जाने में सुविधा हो। और भविष्य में ऐसी परियोजनाएं यहाँ पे हैं कि आने के लिए यहाँ पे बैठने के लिए व्यवस्थाएं, लाइट और भी गार्डन और भी मतलब बहुत ही सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे होने वाली हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर योगी सरकार इस स्थली पर भी अनेक आयोजन कराएगी। यहाँ भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, रामलीला, भजन संकीर्तन, विशिष्ट कलाकारों की तरफ से अनेक कार्यक्रम व अनुष्ठान किए जाएंगे। करीब 21,000 दीपकों से महाराज दशरथ का समाधि स्थल जगमगाएगा।
दशरथ जी की समाधि पर भी उत्सव की तैयारियां चल रही हैं, क्या क्या होने जा रहा है और क्या क्या शुरुआत हो गई है यहाँ पे? अब पहले आप यह जानिए कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ जिनके वियोग में प्राण त्याग दिए, आज उस प्रभु हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम लला सरकार तो 14.5 वर्ष तो 14 वर्ष के वनवास के बाद आए अयोध्या। उसके बाद 500 वर्षों के बाद हमारा यह भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। तो उनके इस उत्सव में कितने अपार खुशी होगी यहाँ पे। और उस स्थल पे हम कई पीढ़ियाँ, लगभग हमारी 7वीं पीढ़ी है, तो जिनके अंतिम शब्द भी यही थे, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन उपरि हर रघुवर बिरह राव गयो सुर धाम। इस स्थल पे हम सबका सेवा करने का अवसर मिला है। तो आप ये समझ सकते हैं कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी जिनके मन तन मन सब ही राम थे, तो उस स्थल पे हम सबको कितनी अपार खुशी होगी। महत्व भी जानेंगे महाराज जी आपसे, लेकिन जो 16 तारीख से 17 तारीख से 22 तारीख तक यहाँ जो आयोजन की तैयारियां चल रही हैं, गंगा जल से रोजाना समाधि स्थल को नहलाया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अयोध्या में हमारे सारे प्रमुख तीर्थ स्थलों पे भव्य उत्सव किया, हर प्रत्येक घर घर में उत्सव है, क्योंकि हमारे प्रभु राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होना है। और दशरथ समाधि स्थल पे नित्य गंगा जल इससे धुलाई समाधि स्थल की हो रही है। और भी प्रमुख तैयारियां हैं। उस दिन भंडारा किया जाएगा, प्रसाद वितरण होगा, सीताराम संकीर्तन का पाठ किया जाएगा, ये सारे अनुष्ठान होंगे। और 21,000 दीपक यहाँ पर प्रज्वलित किए जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब राम के वियोग में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए, तब सबसे पवित्र स्थान की तलाश शुरू हुई। संदीप दास महाराज बताते हैं, भरत ने जब सबसे पवित्र स्थल तलाशने को कहा, तब गुरु वशिष्ठ के नेतृत्व में संतों ने इस जगह का चयन किया था। रामचरितमानस में राजा दशरथ के बारे में लिखा है, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति भति सारंग पानी। अर्थात अवधपुरी में सूर्यवंश शिरोमणि दशरथ धर्म के ज्ञानी, सद्गुणों के भंडार और हृदय में भक्ति तथा जल के समान निर्मल हैं। उनकी समाधि स्थल पर चारों भाइयों के चरण चिन्ह, 3 पिंड, गुरु वशिष्ठ का चरण चिन्ह, प्राचीन ऐतिहासिक अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं। राजा दशरथ की समाधि स्थल ही एकमात्र अयोध्या में ऐसा स्थान होगा जहां राम लक्ष्मण मौजूद नहीं हैं, क्योंकि जब राजा दशरथ ने प्राण त्यागे थे, तब राम, लक्ष्मण और सीता वन के लिए रवाना हो चुके थे। अंतिम समय में दशरथ के साथ सिर्फ भरत और शत्रुघ्न के अलावा गुरु वशिष्ठ मौजूद थे। इसीलिए यहाँ बने विग्रह में सिर्फ दशरथ के अलावा भरत, शत्रुघ्न और गुरु वशिष्ठ की प्रतिमा ही मौजूद है, जो अंतिम समय में उनके साथ थे। महाराज जी, ये समाधि स्थल है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि इसका महत्व क्या है और इस जगह का चयन कैसे हुआ था। सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि हमारी अयोध्या 84 कोस में फैली हुई है, और उसके भी स्कंद पुराण के अनुसार हमारी अयोध्या की जो मूल है वो एक मत्स्य आकार में है। किसी मछली को पूरब पश्चिम दिशा में रख दिया जाए तो मछली का जो मुख वाला हिस्सा है वो है गुप्तार घाट, वो भी एक हरी है जहाँ से श्री राम जी परम धाम को गए। हृदय क्षेत्र, आज अयोध्या शहर में जितने पौराणिक तीर्थ स्थल हैं वह हृदय क्षेत्र है, जहाँ पे इस समय हम सब खड़े हैं, जहाँ पे महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया गया है। ये पूंछ वाला हिस्सा है जो मछली के दोनों पर होते हैं। एक नंदीग्राम भरत कुंड, जहाँ पे भरत जी ने तपस्या किया था। दूसरा मख भूमि, जहाँ पे महाराज दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। अब बात आती है कि महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार यहाँ पर क्यों किया गया। जिस समय महाराज दशरथ जी शरीर त्यागे हैं, उस समय राम जी लक्ष्मण जी के साथ माता सीता जी वनवासी चली गई थी। भरत और शत्रुघ्न जी थे, लेकिन वो भी उस समय ननिहाल में थे। वशिष्ठ जी के द्वारा दूत भेज के उन्हें बुलाया गया। भरत और शत्रुघ्न के यहाँ आने के बाद उन्हें सारा वृत्तांत पता चला। भरत जी ने कहा, हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहाँ किसी अन्य का दाह संस्कार ना किया गया हो। उस समय वशिष्ठ जी के नेतृत्व में जितने आचार्य, विद्वान, शोधकर्ता इस कार्य में लग गए कि वह सबसे पवित्र भूमि कौन सी है जहाँ पे महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया जा सके। उस समय शोध शुरू हो गया। शोध करते करते जब यहाँ पर पहुँचे विल्लोहरी घाट, अयोध्या में हमारे 7 हरियाँ हैं, विल्लोहरी, चकही, चंदही, गुप्तहरी, ये विल्लोहरी घाट है। यहाँ पहुँचने के बाद हम सबको पता है जब किसी का दाह संस्कार किया जाता है तो चिता में पहले 4 खूंटे लगाए जाते हैं।
लेकिन यहाँ पे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को दाह संस्कार करने के लिए केवल 3 खूंटे की ही पवित्र भूमि मिली थी, जहाँ पे किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ था। चौथा ऐसा था जहाँ किसी न किसी का पहले से दाह संस्कार हो चुका था। ये सूचना भरत जी के पास गई। भरत जी का जो स्थान शुद्ध नहीं है, कोई बात नहीं, उसके स्थान पे भरत जी ने अपना बायां हाथ लगा के उस जगह को पवित्र किया। उसके बाद फिर महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का यहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया। हम सबको यह पता है कि सनातन धर्म में जब किसी का दाह संस्कार कर दिया जाता है तो उस स्थल पे कुछ नहीं बचता है। अगर आज त्रेता युग से आज वैसे छोड़ दिया जाता तो आज ये बताने वाला कोई नहीं होता कि महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार कहाँ पे किया गया है। तो उसी स्थल पे प्रतीकात्मक रूप से समाधि स्थल बनाई गई है, जिनके ऊपर आप देख सकते हैं चारों भाइयों के चरण पादुका हैं, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जी के। ये पिंड वेदी जो दाह संस्कार के बाद जो पिंड दान किया जाता है, ये पिंड वेदियां हैं। ये चरण पादुका गुरु वशिष्ठ जी के हैं। ये पहले के प्राचीन अस्त्र शस्त्र जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है, आदिकाल से प्राचीन काल से ही रखे हुए हैं, आज से खुले में ही है। आज तक इसमें कहीं भी आप जंग नहीं देख सकते हैं किसी भी प्रकार का, ना ही इन पर पालिश कभी की गई है। कुछ भी नहीं, केवल पूजा पाठ के अलावा कुछ नहीं हुआ। त्रेता युगीन सब। और ये पादुकाएं किसकी हैं? ये हमारी पौराणिक समाधि स्थल है, जिसके बारे में भी हमने बताया। ये शिवलिंग है, ये प्रभु श्री राम जी के चरण चिन्ह है। जहाँ जहाँ राम जी गए हैं, जहाँ चरण परे रघुवर के, वहाँ डॉक्टर रामावतार शर्मा जी हैं, उनके द्वारा राम जी का चरण चिन्ह ये लगवाया गया है। बाकी ये पौराणिक समाधि स्थल जहाँ पे महाराज जी का अंतिम संस्कार किया गया था, ये सबसे पवित्र और पावन भूमि है। जब राजा दशरथ जी का यहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया था, तब भरत और शत्रुघ्न थे, गुरु वशिष्ठ थे। उन तीनों के अलावा राम जी की यहाँ तस्वीर नहीं है। राम जी उस समय, राम जी, लक्ष्मण जी, माता जी, वो उस समय वनवास चले गए थे। सबसे बड़ा कारण ये है कि उस समय राम जी नहीं थे, इस कारण यहाँ नहीं, यहाँ उनकी उपस्थिति नजर नहीं आती। पुराणों में कहा गया है कि दशरथ समाधि के दर्शन से ही शनि पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता ये भी है कि इस समाधि स्थल पर पूजन अर्चन करने वाले साधकों को शनि की 7.5 जैसी महादशा के प्रकोप से भी छुटकारा मिल जाता है। पद्म पुराण में भी दशरथ समाधि स्थल के आध्यात्मिक महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो भी मनुष्य एक बार यहाँ आकर दर्शन करके दशरथ कृत शनि स्रोत का पाठ व स्मरण करता है, उसे शनि जन्य कष्टों से मुक्ति मिलती है। महाराज जी, एक और महत्व है पौराणिक कथाओं में, पुराणों में, कि राजा दशरथ की समाधि स्थल पर जाने से, माथा टेकने से और शनि स्त्रोत जो उनके द्वारा रचा गया था उसके पढ़ने से क्या फायदा होता है, ये बारे में भी आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी बिल्कुल, आइए दिखाते हैं, बताते हैं आपको। सबसे पहले आप यह विग्रह देखिए, जो प्राचीन मंदिर में जो समाधि स्थल के पास महाराज जी की विग्रह है। बीच में चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी हैं, इनके बगल भरत जी हैं, इधर शत्रुघ्न जी हैं, ये गुरु वशिष्ठ जी विराजमान हैं। यहाँ पे आप प्रभु राम जी की प्रतिमा नहीं देख सकते, क्योंकि उस समय हम आपको बताएं अभी राम जी लक्ष्मण जी वनवासी चले गए थे, इसलिए चक्रवर्ती महाराज जी, दशरथ जी हैं, भरत शत्रुघ्न। तो जो महाराज के साथ अंतिम समय में थे उनकी यहाँ पे विग्रह हैं, अन्य के नहीं है, क्योंकि राम, सीता और लक्ष्मण वनवास जा चुके थे, वनवासी चले गए थे। अब बात आती है कि आपने पूछा कि यहाँ का दर्शन का महत्व क्या है। इस स्थल पे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के स्थल पे दर्शन करने का सबसे बड़ा महत्व है कि अगर शनि ग्रह की 7.5 अढ़ैया महादशा अगर किसी भी प्रकार से चल रही है, तो यहाँ दर्शन पूजन करके दशरथ कृत शनि स्तोत्र, जो दशरथ जी के द्वारा गाई गई स्तुति है, अगर उसका पाठ किया जाता है तो शनि जी उसके सदा अनुकूल रहते हैं, उसे कभी अशुभ फल नहीं देते। जिसका वर्णन ये देखिए, जिसका वर्णन पद्म पुराण में है। महाराज दशरथ का शनि को संतुष्ट करके लोक का कल्याण करना, पूरा यहाँ से लेके ये मुक्त होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है, पूरा यहाँ तक इनका कथा का वर्णन है। उसके बाद ये मेन मंत्र है, नमः कृष्णाय नीलाय सीति कंठिनी भाई चा, नमः कालाग्नि रूपाय कृतंता चावाई नमः, नमो निर्वांस देहाय दीर्घम जटाय चा, नमो विशालनेता शुष्कोदर भया कृते, ले लेकर प्रसादम कुर्मे देवो बरारो हम पागता। ये श्लोक जिसके भी द्वारा किया जाता है नित्य, शनि जी उसके सदा अनुकूल रहते हैं, उसे कभी अशुभ फल नहीं देते। ये शनि जी का सबसे बड़ा वरदान है। इसी वरदान के मान्यता अनुसार यहाँ दशरथ समाधि स्थल पर मत्था टेक कर महाराज दशरथ जी का आशीर्वाद लेकर इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है। जो दशरथ जी के द्वारा ये गाई गई स्तुति है, जिसे दशरथ कृत शनि स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। ये स्तुति करने वाले सभी के ऊपर शनि जी सदा अनुकूल रहते हैं, उसे कभी अशुभ फल नहीं देते। 7.5 ढैया का असर भी दूर हो जाता है, और ये
खुद शनि भगवान ने राजा दशरथ को वरदान दिया था। खुद शनि देव जी के द्वारा महाराज दशरथ जी को वरदान मिला हुआ है। इसीलिए इस स्थल का सबसे बड़ा महत्व है कि अगर शनि ग्रह किसी भी प्रकार से अनिष्ट है, अगर अरिष्ट है, तो यहाँ दर्शन पूजन कर लेने से शनि जी की विशेष कृपा होती है। इसी के साथ एक हम आपको अद्भुत प्रतिमा के दर्शन कराएंगे शनि जी के, जो इसके अलावा आप शायद कहीं नहीं देखे होंगे। यहाँ विद्यमान कर्म फल दाता शनिदेव का एक विलक्षण विग्रह भी विद्यमान है। इसके दर्शन मात्र से ही 7.5 ढैया समेत सभी प्रकार के शनि जन्य कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। यह भी दावा किया जाता है कि एक बार जो यहाँ आकर शनिदेव के इस अनोखे विग्रह का दर्शन कर राजा दशरथ द्वारा कृत शनि स्रोत का स्मरण और पाठन करता है, उसे जीवन पर्यंत शनि की शुभ दृष्टि और कृपा प्राप्त होती है। तो ये था त्रेता युग के सम्राट राजा दशरथ का समाधि स्थल, जहाँ जिस तरह से शांति है, शायद ये शांति उस दौर से अब तक बरकरार है। लेकिन अब यहाँ पर एक तरह से रौनक आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछली सरकारों ने यहाँ वो प्रयास नहीं किए या यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, इसलिए यहाँ नीरसता थी, लोगों का आना जाना नहीं था। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि रामलाला जैसे ही विराजमान होंगे यहाँ भी रौनक बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ भी सरकार ने काम कराया है, सौंदर्यीकरण कराया है। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि किस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है, फर्श को चमचमाया जा रहा है। बाकायदा यहाँ पे आयोजन होगा 16 से लेकर 22 तक, और इसके बाद यहाँ भी दर्शनार्थियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कैमरामैन समीर कनकी के साथ में ब्रजेश चौक से, अयोध्या से। पूरा अयोध्या सज रहा, मेरे राम आ रहे हैं। भारत ओ मेरा भारत, हाँ भारत खुशी मना रहा।